जी चलते हैं जी, आपको फंडर लेक का ये जो दूसरा एंड है वो भी आपको दिखाते हैं, जहाँ पे लेक थोड़ी वाइड हो जाती है। ये एंगल भी व्यूअर से शेयर करते हैं। इस वक्त हम फंडर लेक पे मौजूद हैं और फंडर लेक का ये वाला हिस्सा काफ़ी कूल एंड काम, खामोश क्योंकि दरिया इसके साथ ही बह रहा है। वहाँ कुछ दरिया की गरज भी है और यहाँ ये वाला पोर्शन बिल्कुल काम है। और ये वाला वो पोर्शन है जो लेक का सबसे गहरा हिस्सा कंसीडर किया जाता है और इसमें ट्राउट भी है। और ये एक सीज़न में ये अलाउ करते हैं ट्राउट को, यहाँ पकड़ी जाती है। और कुछ जब ब्रीडिंग सीज़न होता है फिर ये स्टॉप कर देते हैं कि यहाँ आप हुक से या किसी और सोर्स से ट्राउट नहीं पकड़ सकते। हमारे साथ हमारे लोकल हमारे होस्ट हैं हकीम बेग भाई। हमारे हकीम कैसे हैं जी? ठीक ठाक हैं। ये थोड़ा सा इसकी इंफॉर्मेशन तो दें, इसकी डेप्थ के बारे में क्या रूमर्स हैं। कोई कहता है 140 फुट है, कोई कहता है 400 फुट है, कोई 500 कहता है, कोई 200 कहता है। तो कितनी कोई ऑथेंटिक कोई चीज़ है या रूमर्स हैं? आप क्या कहते हैं? ये झील के बारे में ये कहते हैं सर, हम अपने पर दादा से हमने ये सुनते हुए आए हैं कि इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। तो पिछले साल से मेरे ख्याल कोई 2-3 साल पुरानी बात है, फॉरनर्स की एक टीम इधर आई थी मलेशिया से। उनके पास बोट थी तो वो इसके बीच में गहराई पता करने के लिए अंदर जाने के बाद 400-450 फीट का जो फिशिंग वाली जो राड होती है, उन्होंने इसके अंदर जब वो फिक्स करने की कोशिश की तो 450 फीट तक वो राड नीचे को जाती रही है, कहीं स्टॉप नहीं हुई है, कहीं टच नहीं किया। तो हमारे परदादे का कहना है कि 900-950 फीट इसकी गहराई है। अच्छा जी सर। इसके अंदर एक सरकंडे है सर, वो तकरीबन में भी अक्टूबर-नवंबर मिड के बाद ऊपर आ जाते हैं। उनकी मोटाई भी काफ़ी है सर, लेंथ काफ़ी है इनके। तो और इसमें मछली ट्राउट पाई जाती है? जी सर, टोटली ट्राउट पाई जाती है इसमें। और उनकी जो शक्ल शुबात के लिहाज से अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल गोल्डन फिश है। अच्छा, गोल्डन फिश है सर। और उनकी पर केजी के हिसाब से अगर सबसे बड़ा मछली आप पकड़ेंगे तो 6 से 7 किलो है। जी सर। और हमने देखा भी है, पकड़े भी हैं। इसमें अट्रैक्शंस क्या हैं? टूरिस्ट इधर आए क्यों आए? हमारे बाप दादा के दौर से जो बातें हम सुनते आए हैं, 6 फीट 7 फीट 8 फीट बर्फ आती थी यहाँ फंडर में। अभी बहुत ज्यादा आ गई तो 1.5 से 2 फीट आती है। वो 6-7 फीट वाला वो हमने भी देखा है, ओवरऑल वो आती थी। ग्लोबल वार्मिंग इशू है वो जब चेंज हो गई। और इसमें फॉरनर्स के जो आने का जो खास इशू ये कि सर हम इसको फेस्टिवल यहाँ मनाते हैं, विंटर फेस्टिवल मनाते हैं। विंटर फेस्टिवल मनाते हैं? जी सर, जी सर। ये फरवरी के महीने में लोकल कम्युनिटी मनाती है या गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट? फिर और कौन से महीने में सर? जनवरी और फरवरी में। फरवरी में। फिर यो लेसिस जो यहाँ जो सीज वाली जो मशीनें हैं वो लेकर आते हैं, देखते हैं कि आया इसके ऊपर अगर हमने फेस्टिवल करेंगे तो ये टूट तो नहीं जाएगी, इसकी गहराई कितनी है, पूरी एक्सपर्ट आते करने के बाद। जी सर। यहाँ भी सेफ्टी करने के बाद फिर हम इसके ऊपर गाड़ी चलाते हैं सर। गाड़ियाँ प्राडो जो भी छोटी मोटी गाड़ियाँ इसके ऊपर चलाते हैं। 1 हफ्ते से 10 दिन तक यहाँ प्रोग्राम होती है सर। ये गिलगित बल्तिस्तान का गिज़िर डिस्ट्रिक्ट जो है ये अपनी 3 बातों से फेमस है। वजह शोहरत इसकी एक ये कि इसको अमन के हवाले से इसको कंसीडर किया जाता है कि ये गिलगित बल्तिस्तान के का पुरअमन डिस्ट्रिक्ट है। और दूसरी इसकी वजह शोहरत यहाँ का लिटरेसी रेट पूरे पाकिस्तान से हाई है। गिलगित बल्तिस्तान से भी जो बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे भी हाई है। कहा जाता है कि 100% लिटरेसी रेट है। और तीसरी इसकी वजह शोहरत, इसको लैंड ऑफ लेक्स भी कहा जाता है कि ये झीलों की सरजमीन है। ये गिलगित डिस्ट्रिक्ट को ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ बहुत बेशुमार झीलें हैं और कुछ एक्सप्लोर है, कुछ एक्सप्लोर है। और जो बड़ी बड़ी झीलें हैं तो वो नॉर्मली लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं। कुछ हिडन हैं जिन तक जो मनचले लोग हैं वो वहाँ पहुँच पाते हैं। हर बंदा वहाँ नहीं जा सकता, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और जो हमारे आज के मेज़बान हैं
बेग साहब, इनसे पूछते हैं कि इस एरिया में कितनी लेक्स हैं और इनको जो जो नाम आते हैं तो हमारे व्यूअर तक भी शेयर करें ताकि एक नॉलेज में इजाफा हो और नेक्स्ट हम भी उन झीलों तक पहुंच पाएँ। फंडर में 9 छोटे बड़े लेक है, कुल शामिल 9 बड़े लेक है सर। उसमें से ये छछी के ऊपर आप पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ है एक रिज लाइन के टाइप का, उसके ऊपर जाएंगे तो 2 छोटे साथ में लगी हुई 2 कुदरती लेक आपको मिल जाएंगे। तीसरा ये हो गया सर फंडर लेक हो गया, और चौथा आप जाएंगे तो हंदरब के अंदर एक बड़ी लेक है, और सबसे जो बड़ी लेक है वो बहा लेक और खुकुश लेक के नाम से याद किया जाता है। वो में भी कोई 16 किलोमीटर इसका वाक़या है। अच्छा, इसके ट्रैकिंग पे नहीं सर, वो उसके रेडियस लेक की जो लंबाई है वो चौड़ाई लंबाई है वही है, बहुत बड़ी है सर। उसके बाद जाकर आप जाएंगे तो शाहीमल लेक है सर 7वें नंबर पर, और शंदू टॉप पे जाएंगे तो फर्स्ट और सेकंड 2 ब्लैक झील आएंगे, एक बड़ा झील आएगी एक छोटा झील, टोटल ये 9 झीलें हो गए। अब बहा लेक जो हम कहते हैं सर, वो जो अंदर झील को जाना है, वो आप जब फिशरीज पॉइंट पे जब आप लंगर में टॉप लंगर जब जाएंगे तो वहाँ आपकी गाड़ी ब्रेक हो जाएगी। वहाँ आपने गाड़ी या मोटरसाइकिल जिस पर सवारी करके जाते हैं वहाँ छोड़ने के बाद उससे अंदर आप 6 घंटे के पैदल ट्रैक पे जाएंगे तो फिर आपको वो जो सबसे बड़ी ब्लू झील है, बहा झील जिसे खुकुश झील कहा जाता है, वो आपको मैसर हो जाएगी सर। फिर हंदरब के अंदर भी आप एक हद तक मसाफा तय करके उसमें चले जा सकते हैं मोटरसाइकिल या गाड़ी में। फिर 1.5 घंटे के रास्ते में अंदर जाएंगे तो वो हंदरब लेक आ जाएगी। हंदरब लेक भी काफ़ी बड़ी है सर। काफ़ी सारे यहाँ झीलें मौजूद हैं और कुछ झीलें हैं शायद बेग साहब को भी अभी इनकी एक्सेस ना हुई हो, बट इस पे भी काम होना चाहिए। जो एक्सप्लोरर हैं, जो रिसर्चर हैं, मैं उनको भी कहूँगा कि इस एरिया को और ज़्यादा एक्सप्लोर करें। कम अज़ कम जितनी झीलें हैं उनको एक लिस्ट इन होना चाहिए, और जो रेलेवेंट टूरिज़म के डिपार्टमेंट हैं वो भी ये जो प्रिविलेज है इस खित्ते को कि इसको लैंड ऑफ लेक्स कहा जाता है, तो कम अज़ कम इसकी लेक्स की एक लिस्टिंग होनी चाहिए कि इतनी ज़्यादा लेक हैं। और बहुत खूबसूरती इस खित्ते में है, और वेदर सबसे अच्छी बात कि वेदर यहाँ मौसम बड़ा मज़ेदार है, और यहाँ फ्रूट भी आपको खाने को मिलते हैं, और सबसे बड़ी बात मेहमान नवाज लोग आप देख सकते हैं कि हमारे साथ हैं। और हर जगह पे जहाँ आप रुकेंगे सबसे पहले वो पूछेंगे कि आप आएँ मेरे पास चाय पिएँ, आप आएँ खाना खाएँ, आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, मैं आपको गाइड करूं। तो इस तरह के लोग हैं। जब भी आप अपनी सैर व तफरीह को प्लान करें तो गिज़र डिस्ट्रिक्ट को कभी नहीं भूलेंगे।